अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये ऐसे है कि आज हम सिखा रहे हैं कि किस तरह से हमने फार्मेसी वाले सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपकी रहनुमाई करेगा किस तरह से यूज़ करना है। ये आपने सॉफ्टवेयर ऐसे लॉगिन करना है, यूज़र नेम आपने लिखना है इसका जो भी आपका हो और पासवर्ड जो भी हो वो लॉगिन कर देना आपने। तो लॉगिन कर दिया हमने, तो सबसे पहले आपने सर न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे सबसे पहले अपनी ग्रुप आर कैटेगरी को आपने ऐड करना है, इसके अंदर ग्रुप आर कैटेगरी को ऐड करना है। इस पर क्लिक करें आप। सबसे पहले मैं कैटेगरीज को ऐड करता हूँ। न्यू पे क्लिक करें। जैसे टैबलेट है, इसकी मैं टैब ऐड कर देता हूँ, इसको सेव करें। जैसे कैप्सूल है, ऐसे कैप्सूल लिखें आप, तो ये मैंने कैप्सूल ऐड कर दिया। जैसे सिरप है, सिरप ऐड करें। ये हम लिख रहे हैं सिरप। स्पेलिंग जो भी होते हैं डॉक्टर्स को खुद पता होगा, वो खुद ही सही कर लीजिएगा। न्यू पे क्लिक करता है और उसके बाद जैसे बाम होते हैं या कह लें कि ड्रिप होते हैं, ये सभी के ग्रुप हमने बनाने हैं। कल को इससे क्या होगा, हम चेक कर सकते हैं किसी भी चीज़ का हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ बना दिए हैं, बाकी मज़ीद जब आपको ज़रूरत हो आप बना लीजिएगा। इस फॉर्म को मैं अब एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारे स्टेप बाय स्टेप काम हमने करने हैं। सबसे पहले हमने ये काम करना है जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमने न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद हम फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज ऐड करनी है। इनको ऐड करने की ज़रूरत इसलिए है ताकि कल को हमने अगर ये भी हमने स्टॉक चेक कर सकते हैं कि इस कंपनी का हमारे पास कितना स्टॉक है या क्या है। कल को हमने प्रोडक्ट सर्च करनी है तो वो भी इस हिसाब से कर सकते हैं। तो इस वक्त हमने काफ़ी इसमें ऐड की हुई हैं, हमें कोई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐड करनी है तो न्यू पे क्लिक करें। जैसे हमने अभी ग्रुप या कैटेगरी से ऐड किया हो ऐसे ही हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसको बंद कर रहा हूँ। इसके बाद सर मैं एक और काम कर रहा हूँ, ऐड डिस्ट्रीब्यूटर। जो आपके पास लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है मैं उनको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर मैं कर रहा हूँ एक ऐड। सर को डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिखवाएं। सैफुल्ला। ये हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर साहब हैं, सैफुल्ला साहब हैं, उनका नाम मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ये उनका ऐड कर देना। ऐसे ही आप अपने सारे ही डिस्ट्रीब्यूटर को ऐड कर सकते हैं आप। इस फॉर्म को मैं बंद कर रहा हूँ। इसके बाद सर हमने क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है दोबारा और ये डिस्ट्रीब्यूटर। इसके बाद हमने ऐड करनी है प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट ऐड करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। न्यू पे क्लिक करें, प्रोडक्ट न्यू पे जाके ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। चौथा बटन बना हुआ है, ठीक है, पांचवा। उसके बाद आपने यहाँ पे आके इस फॉर्म के आके अपने न्यू पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने इसकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी, क्या हम ऐड कर रहे हैं। हमको टैबलेट ऐड कर रहे हैं सर जी। किस कंपनी की हमको टैबलेट ऐड करते हैं, किस कंपनी की सर करें। फॉर एग्जाम्पल पैनाडोल हम ऐड करते हैं। पैनाडोल सर किस कंपनी की है, पता नहीं। चलिए कोई नहीं सर, कोई जरूरी नहीं है। ये हम फॉर एग्जाम्पल AGP की है पैनाडोल, हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यूनिट इसका कौन सा है, हमने इसको किस तरह सेल करना है, 1 पीस के हिसाब से हमने सेल करना है। ये हमने 1 पीस का रेट लिखना है। डिस्ट्रीब्यूटर इसका कौन सा है, हमने डिस्ट्रीब्यूटर का नाम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे बारकोड प्रोडक्ट है कि नॉन बारकोड प्रोडक्ट। इससे मुराद ये है अगर हमने अपने सॉफ्टवेयर की सेल परचेज बारकोड से करनी है तो फिर आप बारकोड करें और हर मेडिसिन के ऊपर फिर बारकोड होना चाहिए। अब ज़्यादातर लोग बारकोड के बगैर करते हैं, तो हम इसके लिए बारकोड के बगैर वाला सेलेक्ट करेंगे और प्रोडक्ट का नीचे नाम लिखना शुरू करेंगे। ऊपर अब ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोडक्ट ID सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इस प्रोडक्ट को दे दी। अब मैं लिखता हूँ पैनाडोल। ये मैंने लिखी पैनाडोल। इसके बाद इसकी सेल प्राइस है 3 रुपये। ये नेक्स्ट पोर्शन पे लिखता है कितने % लेस पे हमें आती है। हमने इसका रेट लिखा है 15% लेस पे आती है, ठीक है। तो इस सिस्टम ने आपको परचेज बता दिया कि इसकी आपको इतनी परचेज बनती है। तो परचेज हमारी हो गई 2.55 रुपये। और सिस्टम पूछता है लो लेवल हमारे पास स्टॉक कितना है, यानी कि इसका हमारे पास स्टॉक कितना इस वक्त, ठीक है। तो ये हमने देना लो लेवल स्टॉक। हम कहते हैं हमारे पास कम से कम 100 पीस होना चाहिए, यानी कि एक पत्ते में 10 पीस है तो हमारे पास 10 पत्ते का स्टॉक होने के लिए आपने यहाँ पे 10 पत्ते नहीं लिखने। हमने ये पर टैबलेट काम कर रहे हैं तो पर टैबलेट आपके पास 100 टैबलेट होना चाहिए। तो सिस्टम पूछता है इस वक्त हमारे पास स्टॉक कितना। हम कहते हैं हमारे पास 1000 दाना स्टॉक है। हम कहते हैं कौन से रैक में पड़ा है, हम कहते हैं जी 15 नंबर रैक में पड़ा है। सिस्टम पूछता है इसका बैच नंबर क्या है। अगर तो आप बैच नंबर वाइज चलाना चाहते हैं तो इसका बैच नंबर आप लिखें, ठीक है। ये इसका मैंने बैच नंबर लिख दिया, जो अभी लिखना चाहते हैं आप। नेक्स्ट है इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। एक्सपायरी डेट बड़ा इजी तरीका डालने का। सबसे पहले आप यहाँ से उसकी डेट सेलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल 30
कीबोर्ड से 30 टाइप कर दें, या अगर यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर आप महीना कौन सा महीना है, 11वां है, वो सिलेक्ट करें आप, और साल कौन सा है, साल वाले खाने पे क्लिक करें, कीबोर्ड से टाइप कर दें कौन सा साल है, या यहाँ से प्लस करें या माइनस कर लें, ठीक है। ये सारा हमारा काम खत्म हो गया। अगर इस प्रोडक्ट की तस्वीर भी लगाना चाहते हैं, नॉर्मल तौर पे फार्मेसी के अंदर तस्वीर लोग नहीं लगाते, तो आपको कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है, वरना सिलेक्ट इमेज जाके आप तस्वीर भी लगा सकते हैं। इसको मैं सर कर रहा हूँ सेव, ये मैंने कर दिया इस रिकॉर्ड को, ये हमारा रिकॉर्ड हो गया सेव, ठीक है। अब हम सर चलते हैं सेल फॉर्म की तरफ। ऐसे ही आप जितनी मर्जी अपनी मेडिसिन ऐड करते जाएं, ठीक है, तो आपकी मेडिसिन ऐड होती जाएगी। इसके बाद सर हमने जाना है सेल फॉर्म। ये हमारा एस बड़ा आपने ये दबाना, ये सेल का फॉर्म है जिसके ऊपर मेरा माउस है सर, क्लिक किया तो ये हमारा सेल का फॉर्म खुल गया, ठीक है। सिस्टम हमें बताएगा कि ये आपने कौन सी चीज़, जहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा सिस्टम आपसे, जहाँ पूछा कौन सी चीज़ सेल करना चाहते हैं उस चीज़ का नाम लिखें आप। जैसे ही देखें मैंने इस पर क्लिक किया, पैनाडोल लिखा आ गया। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, आपको सर्च नहीं समझ नहीं लग रही कहाँ से नाम सर्च करना, आप उसके 2-3 लफ्ज़ लिखें, और ऊपर मैंने लिखा हुआ है F2, और F2 का बटन दबाएं तो लिस्ट के अंदर वही चीज़ें आएंगी जो आपने सर्च की हैं। वो सर्च करें, क्वांटिटी कितनी कस्टमर को देनी है, 2, 4, 5, 6, अगर एक देनी है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ट्रांसफ़र का क्लिक कर दें, सिस्टम ऑटोमेटिकली एक कर देगा उसे। मगर अब कस्टमर कहता नहीं 5 कर दो, आप यहाँ पे उसको 5 कर दें, इस यहाँ पे डबल क्लिक करें और 5 के लिखने के बाद एंटर कर दें, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे सेव कर देगा। ऐसे ही अपनी सारी मेडिसिन ऐड करें और आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा कस्टमर का नाम लिखना है तो यहाँ पे नाम लिखें उसका, और यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर लिखें, नाम लिखें, एड्रेस लिखें। नेक्स्ट टाइम उस कस्टमर का जब आप फ़ोन नंबर लिखेंगे तो सिस्टम आपको पूरा उसका रिकॉर्ड दिखा देगा कि इसका नाम क्या है, इसका एड्रेस क्या है। इवन तो ये भी दिखा देगा कि ये बंदा लास्ट टाइम आपसे कौन कौन सी मेडिसिन ले गया है। वो अपने कस्टमर रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, सिस्टम आपको दिखा देगा कि ये कस्टमर आपसे इससे पहले क्या क्या कुछ मेडिसिन लेके गया हुआ है। तो ये मैंने सर ये पोर्शन खत्म हो गया, ये मैंने प्रोडक्ट सेल कर दिया। अब मैंने सेव का बटन दबाना है। सेव का बटन का दबाने से पहले ये देखें लिखा हुआ है बिल ऑटो प्रिंट, अगर इसको ओके किया हुआ आप सेव का बटन दबाएंगे तो बिल आपका अभी सेव हो जाएगा और साथ ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप प्रिंट नहीं लेना चाहते तो इसको बंद करें और ये आप सिर्फ सेव का बटन दबा दें, तो ये आपका रिकॉर्ड सेव हो गया और आपका प्रिंट बिल नहीं हुआ। अब आप देखना चाहते हैं ये बिल क्या है, प्रिंट लेना चाहते हैं, तो ये लिखा हो शो लास्ट बिल, इस पर क्लिक करें तो सिस्टम हमें दिखाएगा कि हमारा ये बिल किस तरह का है। ये हमारा बिल आ गया, इस यहाँ से आप प्रिंट का बटन दबाएंगे तो ये आपका बिल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका। दूसरा, अगर आपने ये बिल ओके किया हुआ ये वाला बटन, तो यूं ही आपने सेव का बटन दबाना था, साथ ही प्रिंटर में प्रिंट भी हो जाना था। इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ है, ये साथ में सिस्टम शो कर रहा है इस वक्त स्टॉक इसका 1000 है, एक्सपायरी ये है, रैक नंबर ये है, परचेज प्राइस ये है। ये सारी ऑप्शंस राइट साइड पे आपको सिस्टम दिखा रहा है, ठीक है। और अगर आप कभी भी देखना चाहते हैं कोई भी बिल, आप यहाँ से मिटाएं उस बिल का और नंबर लिखें तो शो बिल पे क्लिक करेंगे तो वही बिल शो हो जाएगा जो आपने देखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप आज की सेल देखना चाहते हैं कितनी सेल हुई है, तो सेल फॉर्म पे जाएं, रिपोर्ट्स में जाएं, तो यहाँ पे सेल रिपोर्ट पे क्लिक करें, तो यहाँ पे जाके आप सिलेक्ट कर लें किस यूज़र की सिस्टम पूछता है उसे कि ऑल यूज़र, जितने भी यूज़र है सभी की शो करो। सिस्टम हमें सभी की, हमें जितनी भी सेल आज की हुई है सभी हमें शो कर देगा। ये इस तरीके से ये उसने दिखाया कि आज हमारा बिल इतना बना, वो हमें शो इसने कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आप अपनी शाम को डेली सेल चेक कर सकते हैं कितनी, जब मुख्तलिफ दिनों के दरमियान भी चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सर आज का ट्यूटोरियल था कि सैंपल था कि किस तरह से हमने अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।